प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं हिंदी की संबंधित पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता का ये तीसरा और अंतिम हिस्सा, जिसके अंतर्गत हम लोग भगवान महावीर बुद्ध की शिक्षाएं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे। तो पहला टॉपिक जो आपके सामने दिख रहा है अभी, महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। ये दोनों जो महापुरुष हैं, ये वर्ण व्यवस्था पर पहली बार प्रहार करते हुए नजर आते हैं, प्रश्न उठाते हुए नजर आते हैं, उसकी कमियों की ओर इशारा करते हुए नजर आते हैं और एक समतावादी समाज की स्थापना की ओर बल देते हैं। वैसे तो महावीर और बुद्ध दोनों लोग वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ऊंची जाति के थे, क्षत्रिय समुदाय से संबंध रखते थे, राजकुल के थे। लेकिन बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जो वर्ण व्यवस्था का विधान है उसमें जो सबसे ऊपर नाम आता है वो आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो भी ये लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। तो जो वर्ण व्यवस्था थी उसे जो हिंदू धर्म था उसे पहले ब्राह्मण धर्म कहा जाता था, इसलिए कि धर्म का सारा हिसाब किताब, कैसे रहना है, किसको क्या करना है, उसका निर्धारण ब्राह्मण ही किया करते थे। यानी उन्होंने धर्म को अपने अनुकूल बना लिया था और वो जो भी करते थे उसे वो सही साबित करते थे, और उससे जरा भी अलग और विरोध करने वाले को वो समाज से, राजा के द्वारा दंडित करवा देते थे। तो पहली बार हम वर्ण व्यवस्था पर जो देखते हैं, यहाँ तक कि देखा जाता है कि बौद्ध काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, एक प्रकार से एक समय क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का भी समीकरण बनता हुआ दिखा। लेकिन बाद में जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने जन्म भारत में लिया, शिक्षा यहाँ से प्राप्त की, उपदेश यहाँ पे दिया और मृत्यु भी उनकी इसी धरती पर हुई। इसके बावजूद भी आज बौद्ध धर्म दुनिया के अन्य देशों में बहुत विस्तार से देखा जा सकता है, भारत में कम संख्या में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी बढ़े, उनके विरोधी भी बढ़े, क्योंकि उनकी जमी जमाई सत्ता थी। और बाद में हम देखते हैं किस प्रकार से बौद्ध धर्म का भारत से उन्मूलन हुआ और फिर से वही वर्ण व्यवस्था जो पहले थी उसी और कठिन रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उनकी शाखाएं थे, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में या तो मौन है या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं कि भाई ये वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई, कैसे आई। क्योंकि देखिए, सारा कुछ वर्ण व्यवस्था का जो संबंध है वो वेदों से ही शुरू होता है। और वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण थे वो बलि प्रथा पे बहुत जोर देते थे, और इन दोनों धर्मों के मूल में अहिंसा है। जैन धर्म तो एकदम अहिंसा पर ही आधारित है। आप देखते हैं जैन मुनि तो अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखते हैं, वो इसलिए कि कोई कीटाणु उनके नाक में जाके न मर जाए। और जैन मुनि जब बीमार पड़ते हैं तो दवा भी नहीं खाते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि बीमारी में हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया आ जाती है और दवाओं से वो बैक्टीरिया मर जाती है। उन बैक्टीरिया को, उन कीटाणुओं को भी वो नहीं मारना चाहते हैं। और कह रहे हैं दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते हैं। और ये जो संघ है, बौद्ध विहार जो संघ होता है, उसमें किसी भी धर्म के लोगों को आने की छूट होती है। आपको पता है बच्चों, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभ में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ दो वर्णों का को था, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इसके अलावा और कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। लेकिन इनके संघ में आकर कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कोई भी भिक्षु बन सकता है। उनके नजरिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी, यथार्थ यानी सच्चाई पर आधारित, बुद्धिवादी ज्ञान पर आधारित वैज्ञानिक सोच। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया। सापेक्षता यानी आपके परिस्थिति के अनुसार, किसी की जैसी मजबूरी होती है उसका सच उसके हिसाब से होता है। हर एक सच हर एक जगह पे एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए जीव को मारना अपराध हो सकता है, लेकिन किसी के लिए रोजगार हो सकता है। ये दोनों चीजें आप समाज में देखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान प्राप्त होना और उनकी मृत्यु, दोनों तीनों ये घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई हैं।
बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच, उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक धर्म, वैज्ञानिक नजरिए था, चमत्कारों और लौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। और जो पुरोहित कर्मकांड, बलि से आधारित जो धर्म व्यवस्था थी, उस पर उन्होंने करारा प्रहार किया और इन सबका निषेध किया और वैज्ञानिक नजरिए से सोचने और देखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तर्क, विवेक और अनुभव, इन तीनों से ही आप किसी चीज को देखिए, किसी के कहने पर नहीं। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में सारी की सारी चीज़ें बस आत्मा पे हैं कि आप क्यों जन्म लिए हैं, आप जो कर्म करेंगे उसका आपको अगले जन्म में फल भुगतना पड़ेगा, या इस जन्म में जो आप फल भुगत रहे हो आपके पिछले जन्मों का परिणाम, इन सब का निषेध कर देते हैं और कहते हैं कि जो आप करते हैं उसको इसी जन्म में भरना पड़ता है और आप अपने कर्मों से इसी जन्म में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जन्म इस कुल में हुआ है तो आपकी मृत्यु भी इसी स्थिति में होगी। आप अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और इसी कारण उन्होंने इस अपने संघ व्यवस्था में वर्ण को कोई स्थान नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी, फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ, या यूं कहिए बच्चों की और ज़्यादा जटिल होता चला गया। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसके अपने को उसके अनुरूप बना लिया था, इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है, तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। जैन क्या है? एक तरीके से हिंदू धर्म की शाखा के रूप में बचे हुए हैं। और बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, वो अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र, अंततः वह भारत से बाहर निकल गया। यद्यपि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। और आइए हम देखते हैं बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुद्दियों में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों ने कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो, यानी जो उनकी सच्चाई, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ये सारी चीज़ें। इस धर्म में सब जातियों ने आकर इस तरह मिल जाती जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा, प्रेम का संदेश दिया। इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है, जिसको गांधी जी ने भी स्वीकार किया। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। यानी अगर हिंसा के बदले हिंसा की, जैसे गांधी जी नहीं कहते हैं कि अगर आंख के बदले आंख ली जाए तो उसको सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, यानी हम हिंसा को अहिंसा से और क्रोध को प्रेम से ही जीत सकते हैं। युद्ध में भले कोई 1000 आदमी पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही है। अपने विजय पाना यानी अपने क्रोध को, अपने ऐश्वर्य पर काबू पाना। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं, केवल कर्म से तय होती है। आप देखते हैं बाद में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी बात को कहा कि मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है, उसकी पहचान उसके कर्म से होती है, उससे जाति से नहीं। उन्होंने उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक तौर कर अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। ईश्वर या परम ब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं उन्होंने नहीं बताया। वे न उसे स्वीकार करते हैं न इनकार। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें केवल अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया उनका संबंध दुख का कारण, दुख का अंत की संभावना, उसे समाप्त करने के उपाय से। यानी दुख संसार में संसार में सभी के मूल में दुख है, तो दुख का कारण क्या है और उसका निवारण कैसे होगा? तो दुख का कारण है तृष्णा। भगवान बुद्ध बताते हैं कि दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी लालसा, इच्छा, लोभ, पाने की इच्छा। और जब आपको वो चीज नहीं मिलेगी तो आप दुखी होंगे। और इन्हीं का त्याग ही मोक्ष है। जब आपको किसी चीज की लालसा, इच्छा न रह जाए, आप इन सब से अपने को अलग कर लें, तो आप ये जीवित रहते हुए भी मुक्त होकर जीवन जिएंगे। दुख की स्थिति के अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। मध्यम मार्ग था से तात्पर्य होता है बच्चों कि हम बीच का रास्ता अपनाएं। जैसे एक तो होता है कि आप सन्यासी होके जंगल में चले जाएं, दूसरा है कि आप गृहस्थ जीवन में ऐसे डूब जाएं कि आपको भगवान का नाम लेने या समाज के बारे में सोचने की फुर्सत ही न रहे। इन दोनों के बीच का रास्ता। अगर आप सभी लोग सन्यासी हो जाएंगे तो संसार का प्रवाह रुक जाएगा,
मनुष्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो ये धरती पर मनुष्यों का होना भी जरूरी है, यानी गृहस्थ जीवन भी जरूरी है। और इसी गृहस्थ जीवन में रहकर ज्ञान प्राप्त करके समाज और देश और धर्म का भला करना भी जरूरी है। यही मध्यम मार्ग आगे जाके कबीरदास जी ने भी ग्रहण किया। और वो कहते हैं कि यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही, यही सम्यक 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 शब्द का प्रयोग करके ये बौद्ध धर्म में आपको मिल जाएगा। आप बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अलग से अध्ययन कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से वही बात बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ से कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं इसके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। एक बात मैं बता दूं बच्चों, आनंद बौद्ध के प्रमुख शिष्य थे और उनकी मृत्यु तक साथ रहे। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आनंद कहते तो भगवान बुद्ध अपनी मृत्यु का समय टाल भी देते, मतलब इतने उनके करीबी थे। तब बुद्ध ने कहा कि इस तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया, किंतु इसके अलावा कई हजार और ऐसे सत्य हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। यानी भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैंने जो बताया वही अंतिम सत्य है। मैं जितना जानता था उतना बताया, आप चाहें तो इसके आगे के बारे में भी जान सकते हैं। अगला टॉपिक है बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उनके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। बात हो रही है कि जब आप भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति देखेंगे, आप सारनाथ ही चले जाइए, इतना पास में है, तो आपको उनकी मूर्ति को देखकर ही एक अजीब सा अनुभव होगा। शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। आपको पता ही होगा बच्चों कि भगवान बुद्ध का जन्म भी राज परिवार में हुआ था, और कैसे कैसे वो धीरे धीरे उनको ऐसे स्थिति में रखा गया कि उनको दुनियादारी के बारे में मालूम हो नहीं हो। लेकिन एक बार जब वो बाहर निकलते हैं, एक वृद्ध, एक मृत व्यक्ति और बूढ़े व्यक्ति इन सबको देखते हैं तो उन्हें वैराग्य हो जाता है और अपने बच्चे को छोड़कर वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हीं घर से जो निकलते हैं अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कानों में धीमे स्वर से कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करना चाहिए था। जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हमें एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो इसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। यानी भगवान बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुष हमारे देश में जन्म लिए हमारे लिए गर्व का विषय है कि दुनिया को दिशा देने वाले, दुनिया को ज्ञान देने वाले, चाहे भगवान राम, चाहे कृष्ण हो, चाहे गुरु नानक हो, लेकिन एक जीवंत जिनका पूरा प्रमाण है हमारे सामने, ऐसे महापुरुष भगवान महावीर और बौद्ध इसी धरती पर जन्म लिए जिस धरती पर हम लोगों का जन्म हुआ है, अपने आप में एक गर्व करने वाली बात है। आइए राजनीतिक पहलू को देखते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं बच्चों। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में वह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग था पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ब्राह्मण धर्म के विरोध के रूप में वो खड़ा हुआ। यही कारण हुआ कि बाद में ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म का सीधा विरोध उसे झेलना पड़ा, और जैसा नेहरू जी ने कहा है कि उसे इस देश से बाहर निकलना पड़ा। यानी आज हमारे देश में जो बौद्धिस्ट हैं वो गिने चुने मात्रा में हैं, यानी कुल आबादी का 1% के करीब होंगे, जबकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ की 99% आबादी बौद्धिस्ट है। चीन हुआ, जापान हुआ, कंबोडिया हुआ, थाईलैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, यहाँ बौद्धिस्टों की आबादी बहुत बड़ी मात्रा में है। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें डाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके परम मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। आप लोग जानते हैं बच्चों किस तरीके से जब सिकंदर आक्रमण करता है तो उस समय सिंध क्षेत्र के राजा के रूप में राजा पोरस थे, और कैसे सिंध वहाँ पे सिकंदर जब उनको हरा देता है परिस्थितियों में, बारिश की वजह से वो युद्ध हार जाते हैं पोरस,
तो फिर सिकंदर के सैनिक इतने डर जाते हैं क्योंकि उस समय जो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, पाटलिपुत्र का साम्राज्य, जिसे मगध का साम्राज्य कहते हैं, तो उसका राजा था घनानंद, नंद वंश का घनानंद। और इसी घनानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया है। और इसकी कथा तो आप जानते हैं किस प्रकार से घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, उनकी शिखा खोल दी थी। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं अभी शिखा तभी भानूंगा जब मैं तुम्हें इस राजगद्दी से हटा दूंगा। और फिर उन्होंने चाणक्य चंद्रगुप्त की सहायता से उसका उन्मूलन कर दिया। दोनों मगध उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाले गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना थी। दोनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना चिरनवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना खदेड़ कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त साथ हो आए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर ही उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। केंद्रीय राज्य का मतलब है कि सबसे ताकत की सत्ता एक जगह हो और बाकी सारे उसके अधीन हो। जैसे अभी हम देखते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो सबसे ताकतवर कौन है? केंद्र सरकार। उसके अधीन कौन है? राज्य सरकार। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य कैसा था? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण है चाणक्य का लिखा हुआ पुस्तक अर्थशास्त्र। और उसके अलावा सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा कौटिल्य का अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की घटना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वो हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी, कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। यानी चाणक्य के व्यक्तित्व की बात नेहरू जी कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक साधारण सा ब्राह्मण एक बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति चाणक्य से मिलने गया तो अपने कुटिया में बैठकर दीपक जला के कुछ लिख रहा था। जब आदमी पहुंचता है उस तो कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो उस दिए को बुझा देता है, फिर दूसरे दिए को जलाता है। तो उन्होंने कहा जब एक दिया जल रहा था तो अपने उसको बुझा के दूसरा, क्योंकि वो तब चाणक्य कहता है कि नहीं, यह दिया मैं राजकीय काम कर रहा था इसलिए राजा के दिए हुए पैसे का ही दिया था। अब मैं आपसे व्यक्तिगत बात करने जा रहा हूं तो इसलिए मैं अपने पैसे का दिया जला दिया। तो ऐसा कर्मठ और राजा के प्रति ऐसा समर्पित व्यक्ति जिसके पास हो, वो राजा निश्चित रूप से महान होगा। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने का वो हर एक तरीके को इस्तेमाल करता है। चाणक्य नीति के बारे में आप सुने होंगे जिसमें कहा गया है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ में संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। वो अपने जीवन में सदा सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। ये चाणक्य के बारे में बातें हो रही हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य ने किसी प्रकार का संकोच किया हो। यानी अपने काम को सिद्ध करने के लिए वो हर एक मार्ग को अपनाता है। साम दाम दंड भेद, ये चाणक्य ने कहा है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अन्य का अनेक विषयों पर बहुत कुछ लिखा है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। यहाँ मेगस्थनीज का नाम आया था, तो मेगस्थनीज की लिखी हुई पुस्तक इंडिका है जिसमें हमको उस समय की शासन व्यवस्था और जनजीवन के बारे में पता चलता है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया। चाणक्य कहना है केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वो बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। यानी सबसे बड़ा चीज़ क्या है? डिसिप्लिन। कितनी बड़ी सेना, उसमें अनुशासन नहीं हो तो आप कहेंगे दाएं चलो तो लगेंगे बाएं भागने। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। इसके अलावा जिन जिन विषयों को चाणक्य ने लिखा है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, उसमें देखिए व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों का अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल। इसमें विधवा विवाह को भी मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। यानी सोचिए कि कितना मॉडर्न व्यवस्था थी चाणक्य की। अपनी राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसके सुख में ही मतलब उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है।
उसकी खुशहाली में है। वो उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह पे बैठा दे। देखिए उस समय की बात है जब राजतंत्र था। आज देखिए कि लोकतंत्र में भी जो कुर्सी पर एक बार बैठ जाता है वो खुद ही अत्याचार करने लगता है और हटना नहीं चाहता है। तो राजा का कर्तव्य क्या है, जिसमें प्रजा का हित हो। जहाँ प्रजा का हित न हो, यहाँ पे क्या है कि लोग अपना हित पहले देखते हैं, प्रजा का तो जो होगा होगा। तो इस तरीके का व्यक्तित्व तो हमारे इतिहास में चाणक्य के रूप में है, जिसने एक महान साम्राज्य की नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। कौन सा साम्राज्य बच्चों? मौर्य साम्राज्य। 321 ईसा पूर्व में राजा बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब आते हैं अशोक की ओर। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। किस महान साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। इससे पहले वह पश्चिम उत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का एक बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। बच्चों, कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य विस्तार इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार है। यानी पश्चिम में ईरान तक, पूर्व में चीन और रूस तक, अरे उत्तर में चीन और रूस तक भारत का साम्राज्य फैला हुआ था। पूर्व में हम देखते हैं कि चीन से लेकर वर्मा तक, और दक्षिण में जहाँ तक समुद्र न पहुँच जाए। सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार। उस साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग है, उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो जाए। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया। उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। और ये बहुत बड़ी युगांतकारी घटना है बच्चों, कि कलिंग जो था वो ऐसा साम्राज्य, यानी कलिंग यानी आज का उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा साम्राज्य था, राजा खारवेल वहाँ का होता था, उसकी राजपुत्री का नाम अमिता था। और वो कहते कि वहाँ जब अशोक ने अपनी जब सेना भेजता था तो वहाँ के सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि सेना कहाँ है और कौन नहीं है। जिस तरफ सेना जाती थी उस गांव के गांव लोग अपने अपने हथियारों को लेकर, जो भी लाठी डंडे से लड़ने के लिए सेना के सामने आ जाते थे। और अंत में क्रुद्ध होकर अशोक ने अपनी 1 लाख सेना के साथ स्वयं नेतृत्व करते हुए कलिंग पर आक्रमण किया और भयानक नरसंहार हुआ। और अंत में कलिंग की हार हुई। उसमें इतना रक्तपात हुआ, इतना रक्तपात हुआ, जिसका परिणाम आप जानते हैं कि अशोक ने हिंसा त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव का उसका मन दूसरे क्षेत्रों विजय हासिल करने और साहसिक काम करने को घूम गया। कहते हैं कि उसने अपने तलवार को फेंक दिया और बौद्ध धर्म में शामिल हो गया। और उसने जितने भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं संबंधी थी उसे पत्थरों पर लिखवा लिखवा के शिलालेख देश भर में बंटवाया। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को विदेशों तक भेजा। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें उसके फरमानों से जानकारी मिलती है। उसने जारी किए गए पत्थर और धातु पर खोदे गए ये फरमान पूरे भारत में फैले और अब भी मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य मिलाए जाने के ठीक बाद महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उसने एक फरमान में कहा गया है कि अशोक आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों को के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों को हृदय जीतने में है। फरमान में आगे कहा गया कि इसके अलावा यदि कोई उसके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ी जीत स्वयं की जीत है, सबसे बड़ी जीत है लोगों के हृदय को जीतना। तलवार के दम पर हम बहुत देर तक लोगों को अपनी ओर मोड़ के नहीं रह सकते जब तक उनके हम हृदय को न जीत लें। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आगे देखते हैं। इस अद्भुत शासन है जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है। हम कहते हैं ना अशोक महान। अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रसार में, नेकी और सद्भाव कार्य में, प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों को समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इसके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर हर समय सरकारी कर्मचारी जनता कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहे, चाहे जिस समय और जहाँ भी हो वह लोक हित के लिए काम करेगा। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया।
अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू में मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषता आप देखते हैं ना, अशोक स्तंभ दिखाई देते हैं, सांची का स्तूप दिखाई देता है, तमाम ऐसी चीज़ें। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 332 में अशोक की मृत्यु हुई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में, जिसमें इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े से बड़े राजे महाराजे शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। ओल्गा से लेकर जापान तक आज भी उसका नाम आदर्श। ओल्गा रूस की एक पवित्र नदी है, और जापान देश के बारे में आप जानते ही हैं। तो ये इसलिए नहीं कि अशोक इतना ताकतवर था और उसने इतने लोगों को हरा के भारत को जीता, इसलिए कि उसने इन सब के करने के बावजूद इन सबको त्याग दिया और प्रजा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों का भारत की खोज का ये तीसरा पाठ, सिंधु घाटी सभ्यता का ये तीसरा हिस्सा समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि पाठ में बताई गई बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अन्य स्रोतों से और भी जानकारी इकट्ठा करेंगे, और जो कोई असुविधा होगी तो हम इसे ऑनलाइन क्लास में दूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।